जय जयकार हो। प्रसन्न रहो, राज्यवर प्रसन्न रहो। जैसा कि तुम्हें मालूम है, ये दुनिया है तमाम रक्षा, जिसे मैं चाहूं उसे मिटा डालो। अरे मेरे ये हाथों की ये तस्वीर, जिसे मैं चाहूं उसे मिटा डालो। किसी को राजा, किसी को रैयत, किसी को राजगी बना के छोड़ा, किसी को रहता, किसी को बंदी, किसी को जुला के छोड़ा, करके हर एक जर्रे को काबू में रास्ते में दबाया था मैंने। हालत में नीचे, अरे मैं चाहूं तो पुल में कर दो, शमी को ऊपर, हालत को नीचे। रास्ते में हमारा शासन चल रहा है। हमारे लिए कहा गया है, रावण अगर सुना सको ये तके मेरु दृढ़ पाले के लोग सुहाए सोने सकल पसंद पाए। सकल धर्म देखे विपरीता, कहीं न सके राहुल फेंका। हमारा शासन चल रहा है। ये ऋषि मुनि दैत्यागर जैसे ही हमारे आने का आभास होता है, अपनी अपनी गिरकंदराओं में जाकर छुप जाया करते हैं। ये संपूर्ण विश्व हमारे अत्याचार को देख रहा है, हमारे पाप को देख रहा है, लेकिन राजसेवा किसी में विरोध करने की क्षमता नहीं है। यद्यपि मैंने विश्व के श्रेष्ठतम योद्धाओं को चुनौती दी है, कोई भी योद्धा हमारी क्षमता की, हमारी वीरता की बराबरी नहीं कर सकता। रास्ते में ये करते हैं मेरे नाम से, ये जंगी आवाज सुनता जाते, इस जंगल के शैल भी रास्ते में मैं डालता हूं जिधर निगाह, तो उधर 16 पहाड़ हो। ये घुमाता भारत तो हाहाकार हो, हाहाकार हो। महाराज एक सूचना लेकर के आया हूं। सूचना? तुम बगैर सूचना के आ भी नहीं सकते हो। अवश्य लेकिन सूचना हमारे लिए क्या है? महाराज, आपकी बहन जी स्वरूपनखा दरबार में आना चाहती है। वो स्वरूपनखा दरबार में आना चाहती है? अवश्य महाराज। जाओ जल्दी शीघ्रता से लेकर आओ, हमारी पूर्ण अनुमति है। हेलो हेलो, हाँ ये 100 रुपया महीना दाव राकेश प्रधान के बड़े भाई परंपरा चलती हुई समाज पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। भैया की जय हो। भैया प्रसन्न रहो, प्रयास भैया प्रेसो रखे, प्रसन्न रहो, प्रेसो रखे भैया। भैया देखो प्रेम तुम्हें इस तरह रक्त रंगीत अवस्था में देखकर ये विश्व विजयी रावण ये कहने को मजबूर हो रहा है, प्रिय बहन क्या तुमने कहीं घोर संग्राम कर लिया है? तुम्हें इस भाई के रहते संग्राम करने की आवश्यकता पड़ गई। प्रिय बहन उठ जाओ, तुम इस तरह रक्त रंगीत अवस्था में, कारण क्या है प्रिय शोक रखे, कारण क्या है बताओ, क्यों
अभी जाकर मैं इसको अरे जमाने से मिटाता हूं। ये करो चलते सारा बदला चुकाता हूं। कहो अपनी सोच उठे, कारण क्या है? अवश्य भैया, सब कुछ हाथ पकड़ाती हूँ भैया, सब कुछ पकड़ाती हूँ। हे भाई, दो लड़के राम लक्ष्मण। अच्छा भैया सुन भैया, हे भाई दो लड़के राम लक्ष्मण इस दंडक वन में आए। हम राह सुकुमारी नारी लाए। मैं उधर अचानक निकल गई। क्या हुआ? तो उस भैया, मैं उधर अचानक निकल गई तो उसने मुझको अच्छा, तो उधर निकल पड़ी और नारी से मिलना चाहा। उस नारी से मिलना चाहा। अच्छा, इतने में छोटे तापसी ने मुझसे कुछ छल करना चाह प्रिय सोच है, तुम्हारे साथ छल करने की चेष्टा की। भैया, क्या तुमने उन्हें हमारा नाम नहीं बतलाया? भैया, वो क्या हुआ? मैंने जब आपका नाम लिया तो पता है उसने क्या किया? क्या? जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको मुझको गाली। मेरे यह कान कतर डाले भैया, मेरे यह कान कतर डाले, मेरी यह रात का भाई, मेरी नाक गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम तुम भैया। प्रिय शोक रखे, तुम्हें इस तरह विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कथन के अनुसार तुमने कहा कि राम ने तुम्हारे साथ ये योजना बनाई है। राम ने तुम्हारी नाक को कली कली कर दिया, जिसे हम कहेंगे राम कली। अच्छा, तो राम ने तुम्हारी नाक को कली कली कर दिया। अच्छा ये बताओ, ये रचना किसने बनाई? ये रचना किसने बनाई? और अब तुम्हारी नाक को कली कली कर दिया गया तो ये रचना किसने बनाई? लेकिन घबराने की बात नहीं, प्रिय शोक रखे। कम नाक न हो, अब बोल के भी मैं नाम नहीं रखूंगा। ये भेजा नदियों की राह करूं, अरे मित्रों का नाम प्रिय शोक रखे। अब लागी नाक काट में उठती नहीं नाक की, अबला पर सत्य चलाने में जमती नहीं चलती। प्रिय शोक रखे, ये धरा, ये धाम, अरे लो, अरे मेरे बिना चीते से फंसे मेरे ये सिंह और बकरी चले आपको सीते हैं। प्रिय शोक रखे, ये समाचार, ये दुराचार क्या घर दूसर से कहा नहीं? अरे उनका तो यही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से कहा नहीं। अवश्य भैया, हे भाई, मैंने अवश्य कहा और वही बात रचना की तो हे भ्राताश्री,
उसका जो बड़ा भाई है श्री राम, उसे श्री कहता है वो अपने भाई से। उसके बड़े भाई राम ने एक सारी रचना बनाई मेरी नाक काटने की। ये भाई मुझ पर हुआ, हे भाई मुझ पर हुआ। जब यह अत्याचार पहले ही उनके पास गई, कहा सब समाचार, वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम संभाला। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी भैया। दूसरा तीसरा 14,000 सेना साहिब सभी रणभूमि में मारे गए भैया, समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। प्रिय शोक रखे वैसे मैं बतलाऊं, जब इस वन में तुम पहली बार आई थी, इस वन में अर्थात या यूं कह दूं कि इस बरमपुरा के वन में जब तुम आई थी तो बहुत सारी सेना तुम्हारे साथ है, और आज तुम अकेली इस वन में घूमने के लिए चली आई तो ऐसा तुम्हारे साथ दुस्साहस हो गया। तुम्हें अकेले विचरण नहीं करना चाहिए था। किसी स्त्री को किसी जंगल में सुनसान जगह में अकेले विचरण नहीं करना चाहिए, चाहे उसका वंश कितना ही वैभवशाली क्यों ना हो। कभी भी स्त्री को अकेले वन में सुनसान जगह पर विचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं सोच रखे, मैं तो सोच रहा हूं जब ये अकेली ताकत ने इन सबको है मार दिया, तब तो अब निश्चय सिद्ध हुआ। अरे नारायण ने मार दिया, वो सुररंजन मंजन वही मारा, तय रघुवंश लीन उन संजार बैर खटखट हो।